धधकती ज्वाला की तरह उसकी आंखों में जंग का जुनून था। पीठ पर तलवार और होठों पर हर हर महादेव का जयघोष। जब सिंहगढ़ की ऊंचाइयों को फतह करने चला वह वीर, तो न तो दुश्मनों की संख्या देखी, न किले की ऊंचाई। देखा तो बस छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना और अपने स्वराज्य के लिए समर्पण। वह योद्धा कोई और नहीं, मराठा साम्राज्य की शान, छत्रपति शिवाजी महाराज के परम मित्र और सेना नायक तानाजी मालुसरे थे। तानाजी का जन्म 1600 के आसपास महाराष्ट्र के गढ़ाने गांव में हुआ था। वे कोंकणस्थ ब्राह्मण परिवार से थे और बचपन से ही युद्ध कला, तलवारबाजी और रणनीति में प्रवीण थे। उनकी वीरता, साहस और निष्ठा उन्हें छत्रपति शिवाजी के सबसे प्रिय और भरोसेमंद सैन्य नायकों में से एक बनाती है। उन्होंने कई युद्धों में हिस्सा लिया, लेकिन उनका नाम इतिहास में अमर हुआ सिंहगढ़ के युद्ध से, जो 1670 में मुगलों से हुआ था और जिसे मराठा साम्राज्य की सबसे साहसी लड़ाइयों में गिना जाता है। जब औरंगजेब ने अपने सेनापति उदयभान राठौड़ को भेजकर पुणे के पास स्थित कोंढाणा किला, बाद में सिंहगढ़ नाम दिया गया, पर कब्जा कर लिया, तब यह खबर छत्रपति शिवाजी को गहरे आघात की तरह लगी। यह किला रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था और शिवाजी इसे किसी भी कीमत पर वापस चाहते थे। उन्होंने तानाजी को यह जिम्मेदारी दी, लेकिन विडंबना देखिए कि उसी समय तानाजी के बेटे की शादी तय हो चुकी थी। जब शिवाजी ने तानाजी को कोंढाणा जीतने का आदेश दिया, तब उन्होंने वह ऐतिहासिक वाक्य कहा, आधी लगीन आधी जंग, यानी पहले युद्ध फिर विवाह। और बिना एक पल गंवाए उन्होंने विवाह की तैयारियां छोड़ दी और अपने मावलों मराठा सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी लेकर कोंढाणा की ओर कूच कर दिया। कोंढाणा किला दुर्गम था। किले पर उदयभान जैसे क्रूर और चतुर सेनापति का नियंत्रण था और मुगल सेना बड़ी संख्या में थी, पर तानाजी ने न तो संख्या देखी न भय माना। उन्होंने रात के अंधेरे में अपने पालतू गोजर, छिपकली की तरह जानवर जिसका नाम यशवंती था, की सहायता से चट्टानों पर चढ़ाई की और भीतर घुसकर आक्रमण कर दिया। मुगल सेना चौंक गई, परंतु उदयभान ने जबरदस्त प्रतिरोध किया। तानाजी और उदयभान के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। तलवारें टकराईं, चिंगारियां निकली, खून बहा, लेकिन तानाजी लड़े जब तक अंतिम सांस थी। यह युद्ध इतना भीषण था कि कहते हैं तलवार टूट गई थी पर हाथ नहीं। तानाजी ने सिंहगढ़ को लगभग जीत लिया था, पर इस महायोद्धा ने रणभूमि में अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार शिवाजी महाराज को मिला, उन्होंने गहरे दुख में कहा, गढ़ तो जीता पर सिंह गया। उस दिन से कोंढाणा का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया गया, ताकि तानाजी की शौर्य गाथा अमर बनी रहे। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि स्वराज्य के लिए किया गया बलिदान था, जो मराठाओं के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। तानाजी की जीत ने मराठा साम्राज्य को नई ऊर्जा दी और शिवाजी के स्वराज्य अभियान को मजबूती प्रदान की। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब मातृभूमि पुकारती है, तो एक सच्चा योद्धा अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करके रणभूमि में कूद पड़ता है। उन्होंने दिखा दिया कि वीरता केवल तलवार से नहीं, बल्कि संकल्प, समर्पण और साहस से आती है। तानाजी मालुसरे की जीवनी प्रेरणा का ऐसा स्रोत है, जिसमें वीरता, राष्ट्रभक्ति, त्याग और बलिदान की सबसे उज्जवल मिसालें मिलती हैं। उन्होंने यह साबित किया कि गिनती से नहीं, हिम्मत से लड़ाइयां जीती जाती हैं। सिंहगढ़ का युद्ध भले ही एक दिन की लड़ाई थी, लेकिन वह युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। उनकी तलवार, उनका संकल्प, उनकी गूंज आज भी महाराष्ट्र की गाथाओं में जीवित है। तानाजी केवल एक योद्धा नहीं थे, वे मराठा आत्मा के प्रतीक थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिखा दिया कि जब तक साहस बाकी है, तब तक हार संभव नहीं। उनका बलिदान मराठा इतिहास की रीढ़ है और राष्ट्रभक्ति की सर्वोच्च मिसाल।